वे प्रजापति के समीप 32 वर्ष ब्रह्मचारी रूप से निवास करते हैं। तब प्रजापति ने उनसे कहा, तुमने किस उद्देश्य से मेरे पास वास किया? वे दोनों कहने लगे, जो आत्मा पाप रहित, मृत्यु रहित, तृष्णा रहित सत्य काम, सत्य संकल्प है, वही जानने योग्य और अनुभव करने योग्य है। तो 32 वर्ष तक वो सेवा करते रहे। तो फिर जब 32 वर्ष पूरे हो गए तो प्रजापति ने पूछा, अरे भाई, तुम मेरे पास यहाँ 32 साल से ठहरे हुए हो, तो किस उद्देश्य से ठहरे हो, क्या तुम जानना चाहते हो? तब वो बताने लगे कि हम उस आत्मा को जानना चाहते हैं, जो अखंड है, जो अविनाशी है, जो सर्वव्यापक है, जो निर्विकार है, निराकार है। हम उसे जानने के लिए आपसे इच्छा करते हैं। उस आत्मा को जानने और अनुभव करता है, वह सब लोकों और भोगों का पाता है। ऐसे आपके कथन को सब शिष्ट जन बताते हैं और आपसे भी सुना है। अतः हमने उसी आत्मा को जानने के लिए यहाँ वास किया है। तो इस आत्मा को जानने के लिए हमने आपके आश्रम में तो सुबह गुरु से पहले उठकर झाड़ू, पोंछा, बर्तन, गाय को पानी देना, खाना देना, दूध निकालना, गुरुजी के लिए नाश्ता की व्यवस्था करना, उनके लिए पानी तैयार करना, और गायों को जंगल छोड़ना, उधर से काठ लेकर आना, भिक्षा लेकर, क्योंकि आश्रम में तो सब काम हाथ से करना पड़ता। वहाँ कोई नौकर नहीं आते हैं कि तुम गुरुजी आएंगे तो बर्तन मांज देना, तुम किचन में काम कर देना, तो तुम ये कर देना, हम कुर्सी पे बैठे हुए देखते रहेंगे। ऐसा नहीं, सब राम गए थे तो अपने हाथ से गुरु आश्रम में सब काम करते थे। कृष्ण भी गुरु आश्रम में अपने हाथ से सब काम करते थे, तो सब काम। लेकिन वो जो था विरोचन, वो मक्कार था, मेरी तरह बस पड़ा पड़ा खाता रहता था, कोई काम आश्रम का नहीं करता, किचन में घुस के और निकल कर खा जाता और अपने झोपड़ी में जाके सो जाता। उसने कुछ सेवा की। तो इस जब तक नम्रता नहीं आएगी, सेवा नहीं करोगे तो नम्रता नहीं आएगी, नम्रता नहीं आएगी तो ज्ञान भी, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो प्रजापति ने उपदेश किया कि वो आत्मा कैसी है। नेत्र अंतर्गत जो दृष्टा पुरुष है, 32 साल के बाद क्या उपदेश दिया? नेत्र अंतर्गत जो दृष्टा पुरुष है वो आत्मा है। बस उपदेश खत्म। 32 साल के बाद कितना उपदेश दिया? नेत्र अंतर्गत जो दृष्टा पुरुष है। मैं जितना सरल करके बोल रहा हूँ उतना नहीं बोला, बस एक लाइन बोल दी, नेत्र अंतर्गत दृष्टा पुरुष ही आत्मा है, वही ब्रह्म है और वह ही तुम हो। तो अब वो विरोचन तो सुन के और चल दिया, प्रणाम भी नहीं किया गुरु जी को, न जाते न आते, और गांव में जाकर उपदेश कर दिया कि ये शरीर ही ब्रह्म है, इसलिए खूब खिलाओ पिलाओ, खूब सजाओ, खूब अच्छी लंबी लंबी चोटियाँ रखो, फिर अच्छे साड़ी में फूल लगाओ, फिर अच्छे जूड़े बनाओ और अच्छे क्रीम पाउडर लगाओ, एक दो चरचरा औरतें रखो। आदमी को कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं, स्वर्ग नरक कुछ नहीं, सब झूठा, बस यही है। ये उपदेश कर दिया। सारे लोग उसको तो जगत गुरु मानने लगे, तो गुरु ऐसे ही चाहिए उनको कि हम जो भी करें उसमें रुकावट न हो, और छूट दे दी इस प्रकार। और वो अभी तक तुम लोग सब असुर मत के पालने वाले हो, ये जितने बैठे हो तुम सब असुर मत के पालने वाले हो। कैसे कहो? कोई मर जाए तो खाट से पहले नीचे उतार दो, फिर उसको नहलाओ, फिर उसको नए कपड़े पहनाओ, फिर उसको सजाओ अलंकारों से, फिर उसको माला चढ़ाओ, प्रणाम करो। करते हो कि नहीं करते?
यही तो चल रहा है सबके घर में। तो वो चल गया, इधर विरोचन तो हो गया गुरु से अलग। ये सोच रहा है कि मैं जाने के पहले एक बार पक्का कर लूँ, क्योंकि लोग मुझे कहेंगे कि तू 32 साल में सीख के आया तो हमको सिखा। तो मैं कहूँगा नेत्र अंतर्गत जो दिखाई पड़ता है वो ब्रह्म है। लेकिन एक बार गुरु जी से पूछ लूँ कि मैंने ठीक समझा कि गलत। तो कहा, हे गुरुदेव, आपने जिस दृष्टा पुरुष का उपदेश किया कि नेत्र अंतर्गत जो दृष्टा पुरुष है वो ब्रह्म है, तो मेरे को आपके आँख के अंदर जो दिख रहा है वही दिख रहा है खुद ही। दूसरे की आँख में कौन दिखेगा? अपना ही तो प्रतिबिंब पड़े, तो वही ब्रह्म है। गुरु जी ने सर पे हाथ में मारा। 32 साल भी बर्बाद किया और आत्मा को न जान के अनात्मा को जान रहे, तो मेरी नाक कटा देगा, आश्रम बदनाम करा देगा कि 32 साल के बाद में भी जाना तो दृश्य को जाना। पर ये आत्मा तो कोई वस्तु नहीं जो दे दूं और ये ले जाए। ये तो विचार करेगा विवेक के द्वारा, तब इसको पता लगेगा। अच्छा ऐसा करो, वो जो तेल का कड़ा है ना, उसमें जाकर देख के और आत्मा अनुभव बताओ। अब उसमें जब देखा तो आँख के अंदर तो एक छोटी सी काली काली वो टिकिया है, उसमें दिखा। बोले महाराज, इसमें तो हमारा आत्मा और विस्तार वाला दिख रहा है। यही वो आत्मा है जो आपने बताया, नेत्र अंतर्गत जो दृष्टा पुरुष है। प्रजापति का अरे अरे, इनको जड़ चेतन का ही भेद नहीं मालूम पड़ा कि जो दिखाई पड़ता है वो तो दृश्य है और देखने वाला दृष्टा है। वो दिखने वाले को ही परमात्मा मान लिया। अच्छा ऐसा करो, वो जो सामने दर्पण है उस दर्पण में जाकर देखो और फिर अपना अनुभव बताओ आत्मा का। जब दर्पण में देखा तो कहा, महाराज जैसे दाढ़ी मूछ वाले, हाँ, चोटी, हाँ, वाले हम हैं, वैसा का वैसे ही हमारा आत्मा भी वैसा ही। क्यों महाराज, यही आत्मा है। तो गुरु ने कहा, अच्छा अच्छा जाओ, तुम्हारी ये मूछें काटो, ये दाढ़ी भी काटो, ये जटाएं भी काटो, ये नाखून भी काटो और फिर आकर देखो और फिर मुझे बताओ। कहा महाराज जैसे हम टकलू सफाचट, ऐसे हमारा आत्मा भी सफाचट टकलू है। तो महाराज यही आत्मा है। अब प्रजापति ने सोचा ये तो अपने आप ही विचार करेंगे तभी इनको पता लगेगा मैं कितना समझाऊं। अच्छा जो जो तुम कपड़े पहन के आए थे अपने देवनगर से, पहनो और भागो यहाँ से, और यहाँ रहने की जरूरत नहीं। पर जाते जाते एक बार और देखो दर्पण के अंदर कैसा तुमको आत्मा का अनुभव होता है। बोले महाराज जैसे सुंदर सजीले हम हैं, पीताम्बर है, मुकुट है, मालाएं हैं, ऐसे। जो महाराज यही आत्मा है। प्रजापति ने फिर एक बार और कहा कि मैं जिस आत्मा की बात कर रहा हूँ, नेत्र अंतर्गत जो दृष्टा पुरुष है वो आत्मा है, वह ही आँख में, वह ही तेल के कढ़ा में, वह ही दर्पण में, वही दाढ़ी मूछा काट कर और वही सुंदर कपड़े पहनकर, इन समस्त दृश्यों में वही एक दृष्टा है। इन समस्त विभिन्न दृश्यों में पहले यहाँ देखा, फिर तेल के कढ़ा में देखा, फिर दर्पण में देखा, फिर वो दाढ़ी मूछ काट के देखा, फिर कपड़े। तो इन समस्त दृश्यों में दृश्य तो अलग अलग, पहले आँख में, गुरु की आँख में देखा, फिर ताला तेल में देखा, फिर दर्पण में, तो ये दृश्य अलग अलग हुए, लेकिन दृष्टा तो वो इन समस्त दृश्यों के अंतर्गत वही एक दृष्टा पुरुष है, वही तू है, वही ब्रह्म है। बस चल दिया वो प्रणाम करके। सात्विकाहारी है, देव पुरुष है, विचार करते हुए जा रहा है रास्ते में कि लोग पूछेंगे 32 साल में तूने क्या सीखा, तो मैं कहूँगा कि आँख के अंदर बैठ के जो देख रहा है वो ब्रह्म है।
दर्पण में जो दिख रहा वो ब्रह्म है। तो दर्पण में अगर मेरा हाथ कटा होता तो वो भी कटा हो जाता, मेरी टूटी होती तो उसकी भी टूट जाती। ये तो आत्मा का लक्षण नहीं हुआ। आत्मा तो अखंड है, निराकार है। ये तो गुरु जी ने जो उपदेश दिया ठीक नहीं। गया गुरु के पास, लौटा आश्रम की ओर। अंदर से गुरु दुखी है कि 32 साल भी बर्बाद किया, लेकिन आत्मा को बिना जाने गया है। दुख हो रहा था, लेकिन जब दरवाजा खटखटाया और कौन है बोलो, और हम शिष्य इंद्र, अंदर से खुशी हुई कि ये जरूर जान के जाएगा। वापस आ गया है तो अब ये जान के जाएगा। अरे भाई तू तो आत्मा को जान के गया था, अभी क्या क्यों वापस आया? बोले महाराज जो आपने आत्मा को बताया मेरे को उसमें श्रद्धा नहीं। क्यों श्रद्धा नहीं? महाराज अगर मेरी फूट गई होती तो उसकी भी फूट जाती, मेरी टूट गई होती तो उसकी भी टांग टूट जाती, अगर मेरा अंग कोई जला होता तो वो भी जल जाता। और शास्त्र कहते हैं कि अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते, पानी भिगो नहीं सकता, पवन सुखा नहीं सकता, और ये तो सब लक्षण उल्टे हो रहे हैं। बोले बिल्कुल ठीक कहता है, ये आत्मा नहीं है। ये आप ही ने तो मेरे को बोला था। अरे मैंने बोला था नेत्र अंतर्गत, आँख में बैठकर जो पीछे से सबको देख रहा है, इधर वाला, और तू उधर वाला समझ गया जो दिख रहा है, तो भूल तो तेरी है। बोले महाराज फिर उपदेश करो। बोले जाओ अभी 32 साल फिर तप करो, तब तुम्हारा अंदर का वो जो विक्षेप दोष है, मल विक्षेप और आवरण 3 दोष है, वो जब ठीक हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ? विरोचन तो अपने असुर नगर पहुंचकर सबको इस देह प्रतिबिंब को ही ब्रह्म बताकर संतुष्ट भाव से बतलाया। आत्मा शरीर ही इस लोक में पूजने योग्य, सेवा करने योग्य है। जो आत्मा का पूजेगा और उसकी सेवा करेगा वह इस लोक और परलोक दोनों को प्राप्त करेगा। इसी कारण से संसार में दान नहीं करता, श्रद्धा नहीं करता, भजन नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को देखकर सज्जन पुरुष खेद करते हैं, यह असुर स्वभाव वाला है और यह लक्षण को असुरों के हैं। इसी से वे मृतक को, शरीर को भोजन, वस्त्र, अलंकार आदि से सज्जन करते हैं और समझते हैं कि हम इसी के द्वारा स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। पर इंद्र जब तक देवताओं के पास नहीं पहुंचा, तभी मार्ग में उसे प्रतिबिंब को ब्रह्म मानने में संदेह उत्पन्न हुआ कि जैसे अलंकार पहनने से शरीर का प्रतिबिंब अभी अलंकार युक्त दिखाई पड़ता है, शरीर पर सुंदर वस्त्र धारण करने से प्रतिबिंब भी सुंदर वस्त्र युक्त दिखाई पड़ता है। प्रकृत होने से यह दर्पण में दिखाई पड़ने वाला प्रतिबिंब रूप भी प्रकृत दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार यह शरीर अंधा होगा तो उसका प्रतिबिंब रूप आत्मा भी अंधा होगा। ये सब विचार कर रहा है इंद्र कि ये जो मैंने आत्मा को जाना वह तो ठीक नहीं जाना, ये तो मैंने अनात्मा को ही जाना। तो गुरु के पास जाकर फिर वह विद्या प्राप्त करता है फिर, और 32 साल के लिए उनके पास रहकर सेवा करता है। जब 32 साल और 32 साल 64 साल हो गए, तब उनके पास जाकर प्रणाम करता है कि हे गुरुदेव, आज मेरा साधन काल पूरा हो गया, आप मुझे आत्मा का उपदेश करो। अब वो कहते हैं कि सावधान मन से सुन। क्या सावधान किया कि देख, स्वप्न अंतर्गत जो साक्षी पुरुष है, स्वप्न अंतर्गत जो साक्षी पुरुष है वो ही ब्रह्म है।
जो नाना जीवों को उठते बैठते खाते पीते रोते चिल्लाते देख रहा है वह आत्मा है और वह ही तू है। ये उपदेश हो गया और प्रणाम करके चल दिया। रास्ते में सोच रहा है कि मैं 64 साल के बाद देवनगरी जाऊंगा तो लोग पूछेंगे तो क्या सीख के आया। हमने तेरे को चुनाव में जिता दिया तो तू क्या सीख के आया। तो मैं कहूँगा कि स्वप्न अंतर्गत जो साक्षी पुरुष नाना जीवों को भोगते भागते डरते करते चिल्लाते रोते देख रहा है, वो आत्मा है। ये मैं बताऊंगा। ये रास्ते में सोच रहा है ये मैं देवनगरी में जाके बताऊंगा। लेकिन सोचते सोचते तो फिर उसको लगा अरे वहाँ तो कोई सांप आ रहा है, कोई भूत आ रहा है, पीछे कोई शत्रु आ रहा है, डर लग रहा है। अभी हवाई जहाज में जा रहा हूँ, थोड़ी देर में साइकिल पे ऐसे सपना आता है, कुछ अटपटा रहे, एक रास्ता तो नहीं है, ये तो मैंने ठीक नहीं जाना। फिर भागा वापस रास्ते से, देवनगरी पहुंचा नहीं और गुरु से जाकर फिर कहा महाराज आपने जो उपदेश किया मेरे को इस पे संशय है। वहाँ तो कोई मुझे गला दबा रहा है, मैं चिल्ला रहा हूँ, कोई सफ़र करने जा रहा हूँ, ट्रेन में अटैची एक रखी दूसरी लेने गया तब तक वो डब्बा ही बदल गया और मेरी अटैची भी नहीं मिली। सो रहा हूँ खाट के ऊपर, देख रहा हूँ कि मैं कलकत्ता में हूँ। ये तो कुछ समझ में नहीं आया। बोले बिल्कुल ठीक है, ये आत्मा नहीं। तो महाराज फिर आप उपदेश करो फिर से। बोले जाओ अभी 32 साल और तप करो, अभी तुम्हारा आवरण दोष बाकी है। फिर 32 साल के लिए सेवा में लगा, उसी श्रद्धा से उसी निष्ठा से करता रहा। थोड़ा अभी गुस्सा नहीं मन में कि इतने दिन हो गए मेरे को घर छोड़े, पत्नी बच्चे छोड़े और अभी तक मेरे को ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। जब 96 साल पूरे हो गए जाकर प्रणाम करता है, हे गुरुदेव आज मेरा साधन काल पूरा हुआ। कितने 96 वर्ष। तब उपदेश क्या किया कि सुषुप्ति अंतर्गत, पहले क्या बताया, नेत्र जागृत में नेत्र अंतर्गत जो दृष्टा पुरुष है वो ब्रह्म है। फिर उससे बोध नहीं जगा तो कहा फिर स्वप्न अवस्था में जो साक्षी पुरुष नाना जीवों को भोगते भागते डरते करते रोते देख रहा वो ब्रह्म, उससे भी बोध नहीं जगा। तो अब कहा कि सुषुप्ति अंतर्गत जो आनंद और अज्ञान का अनुभव कर रहा है, आनंद का, और वो ब्रह्म है, वो आत्मा है, वह तू है। सुनकर प्रणाम करके चल दिया। चलते 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 अभी आधे रास्ते पहुंचा, देवनगरी पहुंचा नहीं। मंथन वही चल रहा कि लोग पूछेंगे तू क्या सीखा है, 96 साल हो गए। तो मैं कहूँगा कि वहाँ सुषुप्ति में गहरी नींद में जो आनंद और अज्ञान होता है, आनंद और अज्ञान वो ब्रह्म है, वो आत्मा है, ये मैं बताऊँगा। लेकिन 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 वहाँ तो मेरा ही पता नहीं। स्वप्न में तो फिर भी कोई गला दबा रहा कि मेरे पीछे कोई चोर डाकू है, और यहाँ तो गहरी नींद में तो मेरा शरीर का ही भान नहीं। ये कैसा मैंने आत्मज्ञान पाया, ये तो ठीक नहीं। फिर भागा गुरु के आश्रम में गया, कहा महाराज आपने जो आत्मा का उपदेश करा मेरे को इसमें संतोष। क्या संतोष नहीं? अरे महाराज वहाँ तो पता ही नहीं लगता है, मेरा ही पता नहीं है, वहाँ तो अज्ञान रहता है और आनंद बस उतने समय के लिए। आत्मा तो अखंड है, सब देश में सब कालों में सब रूपों में बराबर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, वो आत्मा नहीं। महाराज आप ही ने तो कहा था। अरे मैंने कहा था सुषुप्ति अंतर्गत जो आनंद और अज्ञान का साक्षी है, आनंद अज्ञान का अनुभव करता, वो ब्रह्म है, वो तू है। तू क्या समझ गया कि वो आनंद और वो अज्ञान सुषुप्ति में जो दिख रहा है, हमेशा तू दृश्य में चला जाता है और मैं दृष्टा की ओर कहता हूँ कि आनंद अज्ञान का जो अनुभव करता है, जैसे आम है, आम
ये पदार्थ है। अब मैंने उसको चक्कर देखा कि यह मीठा है, तो फिर मैं आम से अलग हुआ, उसका अनुभव करने वाला। तो ऐसे ही सुषुप्ति में जो आनंद आता है वो अनुभव करने वाला, आनंद का अनुभव करने वाला मैं हूँ, न कि मैं आनंद हूँ। अरे आम का स्वाद का अनुभव करने वाला हूँ, न कि मैं आम नहीं हूँ। आम का अनुभव, अंगूर का अनुभव करने वाला। तो ऐसे ही अज्ञान और आनंद का मैं तो अनुभव करने वाला। हाँ महाराज फिर से उपदेश, जाओ अभी 5 वर्ष और तपश्चर्या करो, तब फिर मैं तुमको उपदेश करूँगा। जब 5 वर्ष पूरे हो गए फिर जाकर प्रणाम करता है। अब गुरु उसको शरीर के इंद्रियों से बोध कराते। मैं कहूँगा आप भी बोलेंगे। 3 चीज़ें बता रहे हैं। जो यह अनुभव करता है, जो यह अनुभव करता है कि मैं इसे सुनूं, यह अनुभव करता, मैं स्वयं आत्मा हूँ। शब्द सुनने की इच्छा मेरे मन में हुई है। शब्द सुनने का द्वार मेरे श्रोत्र हैं। ये आत्मा का अनुभव हो गया। आंखें खोल लो, ये आत्मा का अनुभव हुआ। कौन सा? कि कान जिसकी शक्ति से शब्द सुनने में समर्थ हो रहा है, कान, वह आत्मा है। दूसरा फिर से, जो यह अनुभव करता है, कि मैं इसे छू कर देखूं, यह अनुभव करता स्वयं आत्मा है। छूने की इच्छा मन में हुई है। छूने का द्वार त्वचा है। यह हो गया आत्मा अनुभव। बस इसी तरह से, ये नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा होगा, कोई रूप वाला आ जाएगा, कोई सिंह पूंछ वाला होगा कि धनुष मुरली, कुछ नहीं। ये जो अनुभव कर रहा है, फिर तीसरे तरीके से, जो यह अनुभव करता है, कि मैं इसे देखूं, ये अनुभव करता स्वयं आत्मा ही है। देखने की इच्छा मेरे मन में हुई है। देखने का द्वार मेरे नेत्र हैं। ये आत्मा अनुभव एक एक चीज से, एक एक इंद्रिय से अनुभव कराया जा रहा है। फिर चौथी तरीके, जो यह अनुभव करता है, कि मैं इसका स्वाद लूं, यह अनुभव करता स्वयं आत्मा ही है। स्वाद लेने की इच्छा मेरे मन में हुई है। स्वाद लेने का द्वार मेरी जिह्वा है। ये एक अनुभव हो गया, आत्मा का अनुभव। और आगे, जो ये अनुभव करता है, कि मैं इसे सूंघ कर देखूं, यह अनुभव करता स्वयं आत्मा ही है। सूंघने की इच्छा मेरे मन में हुई है। सूंघने का द्वार मेरी नासिका है। एक और, जो यह अनुभव करता है, कि मैं मन के द्वारा परमात्मा को जानूं, यह अनुभव करता मैं स्वयं आत्मा हूँ। जानने का द्वार ज्ञान है। मन बुद्धि परमात्मा को नहीं जान सकते, जिसकी शक्ति का अंश पाकर ये मन बुद्धि सोचने विचारने का काम करते हैं, वह ब्रह्म है, वह आत्मा है, वही तू है। आंखें खोल ले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि
भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत् कश्चित् दुःखात् सब सुखी रहें सब सुखी रहें सब निरोग रहें सब निरोग रहें सभी रूपों में हम एक परमात्मा को देखें हम एक परमात्मा को देखें इसलिए मन वचन कर्म से इसलिए मन वचन कर्म से किसी भी प्राणी के प्रति किसी भी प्राणी के प्रति वैर भाव न रहे वैर भाव न रहे छोटा भाव न रहे छोटा भाव न रहे नीचा भाव न रहे नीचा भाव न रहे सब में आत्म भाव रहे सब में आत्मभाव सब रहे में समता रहे सब में समता रहे यदि किसी से शत्रुता हो गई है यदि किसी से शत्रुता हो गई है उससे जाकर क्षमा मांगे उससे जाकर क्षमा मांगे वो क्षमा करेगा वो क्षमा करेगा आप भी क्षमा करें आप भी क्षमा करें सब में आत्म भाव रखें सब में आत्मभाव रखें सबका कल्याण हो सबका कल्याण सबका कल्याण सबका कल्याण ओम शांति शांति शांति।